राधे राधे मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे संघ प्रक्षालन का। हमारे पेट की सारी गंदगी, बड़ी आंत में जमा सारी गंदगी को अच्छे से साफ करने के लिए, बिल्कुल क्लीन करने के लिए इसका अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास हमें सुबह करना रहता है और इसके लिए हमको कम से कम 5 से 6 लीटर गर्म पानी करना है। हल्का सा गर्म पानी करना है, उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू उसमें डालना है। फिर उसको एक किसी भी बर्तन में भरकर अपने पास रखना है और एक गिलास साथ में ले लें। अब इस अभ्यास को करने के लिए हमें सुबह का समय चाहिए और इस अभ्यास को करने से पहले चाय, कॉफी कुछ भी यूज नहीं करना, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। खाली पेट के साथ इस अभ्यास को करना है। अब तक जो जमा हमारे अंदर जो गंदगी है, सारी कचरा है, उस सारे कचरे को बिल्कुल अच्छे से साफ करने के लिए बहुत ही जबरदस्त यह प्रक्रिया है। इसको 6 महीने में एक बार भी कर लिया तो भी हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस अभ्यास को करने के लिए पानी का बर्तन पेट के पास ही रख लें, एक गिलास ले लें और खाली पेट होना चाहिए। इस अभ्यास को सुबह ही करना है। उसके लिए सबसे पहले आराम से इस तरह से बैठना है, उखड़ू बैठना है, ठीक है ना। फिर पानी गिलास में भरा और 2 या 3 गिलास पानी पी लेंगे। उसके बाद में फिर 5 प्रकार के योग अभ्यास करने हैं। पहला योग अभ्यास ताड़ासन, दोनों पैरों के पंजे कंधों के समांतर रहेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर रख लेंगे। सांस को बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां आसमान की ओर और पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, एड़ियां ऊपर उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे आराम से। इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए दोनों पैरों के पंजों में गैप बना लेंगे। दूसरा योग अभ्यास, सारे अभ्यास 10-10 बार करेंगे और सांस के साथ करेंगे। अब दूसरे अभ्यास के लिए वापस दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ एलिया आसमान की ओर हाथ खींचे हुए अच्छे से खींच कर रखेंगे। सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं हाथ खींचे हुए रखेंगे। फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ लेफ्ट की ओर झुकेंगे। शरीर को सीधा रखेंगे, आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, हाथ खींचे हुए रखेंगे। वापस सांस लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को 10 बार राइट से और 10 बार लेफ्ट से करेंगे। फिर अगला तीसरा अभ्यास करेंगे कट्टी चालन का। उसके लिए दोनों पैरों के पंजों में 3 फीट के लगभग दूरी बना लेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जितना शरीर को मोड़ सकते हैं पूरा मोड़ने का प्रयास करेंगे और जो हाथ पीछे है वहां तक नजर रखेंगे। वापस सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ, जो हाथ पीछे जा रहा है वहां तक नजर ले जाएंगे और सांस लेते हुए वापस सामने की ओर आएंगे। 10 बार राइट से और 10 बार लेफ्ट से करेंगे। यह हो गया हमारा तीसरा योग अभ्यास। फिर चौथा योग अभ्यास करेंगे तिर्यक भुजंगासन का। उसके लिए आराम से नीचे करवट लेते हुए लेटना है, सीधे नहीं जाएंगे, करवट लेते हुए इस तरह से लेटे और दोनों हाथ कंधे के पास रख लेंगे, चिन को टच कर लेंगे, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए रहेंगे और सांस को बढ़ते हुए भुजंगासन में आएंगे। इनहेल, सांस बढ़ते हुए भुजंगासन में आएंगे। फिर पीछे की तरफ देखेंगे, लेफ्ट से दोनों एड़ियों को देखेंगे और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कर लेंगे। अच्छे से देखने का प्रयास करें। फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इसी प्रकार वापस सांस बढ़ते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन में आएंगे और फिर यहां से राइट की तरफ पीछे की तरफ देखेंगे, दोनों एड़ियों को जितना शरीर को मोड़ सकते हैं पूरा मोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस धीरे से नीचे की ओर आ जाएंगे। इस अभ्यास को 10 बार लेफ्ट से और 10 बार राइट से करना है। यह हो गया हमारा चौथा योग अभ्यास तिर्यक भुजंगासन। इसके बाद फिर 5वां योग अभ्यास करेंगे। उसके लिए उदराकर्षण। इस तरह से बैठ जाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को घुटने के ऊपर रख लेंगे। अब सांस भरेंगे पहले, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने को पैर के पंजे के पास टच करेंगे और इस हाथ से घुटने को दबाव बनाएंगे इस तरफ, राइट की तरफ दबाते हुए
फिर पीछे की तरफ देखेंगे, जितना देख सकते हैं पूरा पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। फिर वापस सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से करेंगे। घुटने को पैर के पंजे के पास टिकाएंगे, हाथ से धक्का लगाते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, जितना हो सके पूरा पीछे की तरफ देखेंगे। ये हो गया हमारा 5वां योग अभ्यास। 10 बार लेफ्ट से और 10 बार ही राइट से करना है। 5वां योग अभ्यास उदर आकर्षण, ये हमारे 5 अभ्यास हो गए। 5 अभ्यास होने के बाद में फिर वापस पानी पीना है, कम से कम 2 या 3 गिलास पानी पिया। सारी प्रक्रिया वापस करनी है। सारे 5 आसन वापस करेंगे, 10-10 बार करेंगे। फिर वापस तीसरी बार 5 बार आसन होने के बाद में वापस कम से कम 2 या 3 गिलास, जितना पानी पी सकते हैं पूरा पानी पिएंगे और वापस अभ्यास को दोहराएंगे। ये अभ्यास जब 2 या 3 बार कर लेते हैं तो हमारे बड़ी हाथ के ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, तो फिर फ्रेश होने के लिए चले जाएंगे। जब तक अच्छे से प्रेशर ना बने तब तक इस अभ्यास को करते रहेंगे। और जैसा पानी हम पी रहे हैं वैसा ही पानी मल द्वार से वापस निकलने लग जाए, तब तक इस अभ्यास को करना है, ताकि जो भी सारी पेट के अंदर जमा कचरा गंदगी है वो सारी अच्छे से बाहर निकल जाए। तो ये जैसा पानी पिया वैसा अगर पानी निकलने लग गया तो वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जो भोजन है बिल्कुल हल्का भोजन लेना है, मसालेदार का भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की मिर्ची का मसाले का उपयोग नहीं करना है। जैसे थुल्ली हो गई, उसके साथ में घी डालकर हल्का भोजन लेना है। शाम को भी वही भोजन, हल्का भोजन लेना है। थुल्ली हो गई, खिचड़ी हो गई, इस प्रकार के उसमें घी डाल के मिर्ची और मसाले का उपयोग नहीं करना। अगले दिन भी बिना मसालों का उपयोग किए हल्का भोजन ही लेना है। ये अभ्यास 6 महीने में एक बार भी करते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो भी इतने वर्षों का कचरा जमा हुआ है, बड़ी हाथ में कचरा जमा हुआ, वो सारा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इस अभ्यास को सुबह करना है, खाली पेट करना है और चाय कॉफी कुछ भी नहीं लेना है। सुबह के समय करें इस अभ्यास को और अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।